हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बनी हुई है, ट्री, सेकंड गॉन एंड मेट्रॉन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मीज़र। ठीक है, ये जो हमारा ग्रीक लैंग्वेज में है और इनका हिंदी अगर ट्रांसलेट करें या इंग्लिश में जो हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो इनका मतलब ये निकलता है। ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होती है? ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं और साइड, उनके बीच में रिलेशनशिप बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। अगर हम उसके साइड के बेसिस पे देखें तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, जिसमें एक होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल, सेकंड होता है आइसो स्केल्स ट्रायंगल एंड थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर वहीं पर हम एंगल्स के अकॉर्डिंग बात करें, एंगल्स के बेस पर देखें तो एंगल्स के बेस पर देखते हैं तो हमारे कौन से एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल होते हैं? एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल। अब जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है, ठीक है, वो राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। ठीक है, राइट ट्रायंगल समझते हो, जिसमें एक एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं 90 डिग्री का। ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हमारा क्या, 90 डिग्री का। ठीक है, ये ए, बी और सी। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि एक होता है हमारा बेस। ठीक है, बेस ये मान लिया तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें, अगर इस एंगल से देखेंगे हम, अगर इस एंगल से देखेंगे तब हमारा बेस क्या होगा, ये परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ये, और हाइपोटेनियस क्या होगा ये। हाइपोटेनियस तो हम सब जानते हैं कि जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है हमारी हाइपोटेनियस। प्रॉब्लम सिर्फ हमारी कहाँ आती है, इसमें डिफाइन करने में कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो अगर हम एंगल ए से देखेंगे तो बेस हमारा ये है और परपेंडिकुलर ये है। और अगर एंगल सी से हम देखेंगे, ठीक है, अगर एंगल सी से देखें हम तो एंगल सी से देखने पर बेस हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, एंगल सी से देखने पर, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर हम एंगल ए से देखेंगे तो बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, और अगर सी से देखेंगे तो बेस हमारा ये होगा और परपेंडिकुलर ये। दोनों ही कंडीशन में क्या है, हाइपोटेनियस सेम रहती है। अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहाँ यूज़ होता है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा यूज़ होता है एक्यूट एंगल्स में। एक्यूट एंगल समझते हो ना, जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से छोटा हो। अब ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती क्यों है? अगर सपोज़ करो हम कहीं घूमने गए, सपोज़ कुतुब मीनार देखने गए हम लोग, और कुतुब मीनार देखकर हमें अगर उसकी हाइट का पता करना हो, वैसे तो बुक्स वगैरह में हाइट दी है, जिसने नापा होगा, पहले मीज़र किया होगा, उसने तो नाप लिया होगा, लेकिन हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमें अगर खुद निकालना हो कि उस कुतुब मीनार की हाइट कितनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का तरीका कहाँ से आता है? ट्रिग्नोमेट्री से। हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग हमारे सामने खड़ी है उसकी हाइट कितनी है, या अगर बिल्डिंग की हाइट हमें पता है तो हम उससे कितनी दूरी पर खड़े हैं, या अगर हमें बिल्डिंग की हाइट और दूरी दोनों चीज़ पता है तो हमारी जो आँखें हैं उस बिल्डिंग के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही हैं हम वो पता कर सकते हैं। ठीक है, या हमारी आँखों से उस बिल्डिंग की जो टॉप है
उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये पता कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हमारे किसी भी जो ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें एंगल और साइड्स के बीच का क्या करती है, रिलेशन बताती है। ठीक है, नॉर्मली जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है वो इंजीनियर्स करते हैं या फिजिकल साइंस में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हम देखें तो हमारे पास होती हैं, पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी एंड सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, और हम अभी एंगल ए से ही बात करेंगे कि एंगल ए से वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, तो इसको, ये हमारा क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारा, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होता है साइन ए, एक कॉस ए और टेन ए। ठीक है, और बाकी जो होती है वो इनकी अपोजिट होती हैं, साइन का, फिर कॉसेक ए, कॉस सेक ए एंड टेन कॉट ए। ठीक है, साइन का मतलब हिंदी में जो होता है वो जिया होता है, या कहें हाफ कॉर्ड। ठीक है, और साइन, ठीक है, साइन का क्या बेसिक नेम क्या होता है, जिया, या हिंदी में अब भी उसे क्या बोलते हैं, जिया या कॉर्ड, हाफ कॉर्ड। और हम जानते हैं जब हमने सर्कल पढ़ा था तो सर्कल क्या होता है कि जब कॉर्ड होती है और सेंटर से क्या करते हैं, उस कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर अगर एक लाइन ड्रॉ की ही जाती है तो वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये जो साइन है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, तो साइन की वैल्यू होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और साइड के अकॉर्डिंग देखें इसमें तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, BC, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा इसमें, AC। अब कॉस क्या होता है, हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, दो एंगल्स का सम क्या होता है जिनका 90 डिग्री होता है, वो क्या कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये है हमारा कॉस ए, नहीं होता इसका पूरा फॉर्म होता है कि पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन, जो इसका क्या है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारा AB अपॉन AC। ठीक है, अब टेन क्या होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसमें कितना है, BC, और बेस कितना है इसमें हमारा AB। अब जैसे मैंने बोला कि ये क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। अगर साइन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या होगा हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो गया, AC अपॉन BC। वहीं पर सेक क्या होता है, कॉसेक का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी AC अपॉन AB। और अगर कॉट की बात करें तो वो 10 का अपोजिट होता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन BC। ये हो गई हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन मैंने अभी ये क्या बताई है, एंगल A से बताया है। अगर मुझे बात करनी हो एंगल C से तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, किस तरीके से चेंज होंगी वो देख लो। मैं यहाँ क्या करती हूँ, सब जगह क्या कर देती हूँ, C लिख देती हूँ, तब वैल्यू किस तरीके से चेंज होंगी। ये हो गया हमारा साइन C, कॉस C, टेन C, कॉसेक C, सेक C और कॉट C। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अब यहाँ से अगर हम देखें एंगल C से अगर हम देखेंगे तो एंगल C के लिए क्या है हमारा, ये बेस है और ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ से अगर वैल्यू निकालनी हो तो हम जानते हैं क्या है, साइन C की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन इस बार यहाँ से जो है
परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, और जो हाइपोटेनियस है वो क्या है हमारी AC। इसी तरीके से cos C क्या हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर बेस कितना है BC और हाइपोटेनियस कितनी हो गई AC। को tan C से अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB और बेस कितना है हमारा BC, और ये इसके क्या होते हैं तीनों अपोजिट होते हैं H अपॉन P, ये हो गया हमारा H अपॉन B और ये हो गया हमारा B अपॉन P। इनके अपोजिट कर देंगे हम, ये हो गया AC अपॉन AB, ये हो गया AC अपॉन BC और ये हो गया हमारा BC अपॉन AC। सिंपल है, अगर एंगल A से हमसे बोला जाए तब हम निकाल सकते हो, एंगल C से बोला जाए तब भी हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर मैं बात करूं कि हमारे फॉर्म किस में होती है साइन, कॉस और टेन। ठीक है, साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस में क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं P अपॉन H B, और बस इस तरीके से लिख लो और जो क्वेश्चन दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। अगर हमसे सीधे सीधे साइन पूछा हो तो यहाँ से फॉर्मूला देखो P अपॉन H, कॉस दे रखा हो तो B अपॉन H, और अगर टेन दे रखा हो तो P अपॉन B। और वहीं पर अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए कॉसेक तो ये हो गया H अपॉन P, सेक H अपॉन B और कॉट B अपॉन P। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। बस एक साइड पे क्या करो कॉपी में ये लिख लो, हमें पता होती है ये साइन है, ये कॉस है और ये टेन है, और बस इसी को देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल चैप्टर में क्या होता है कि हमने ट्रायंगल चैप्टर की एक थ्योरम है हमारी जिसमें है कि साइड के रेशियो क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो वो थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी ट्रायंगल चैप्टर में। वो भी क्या होती है इनके बीच का क्या बताती है साइड्स के बीच के रिलेशन बताती है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्रिक हमने रेशियो पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे उससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास एक, ठीक है, और इसकी हमने जो साइड ले ली वो क्या हो गई हमारी A, B और C। B पर क्या है 90 डिग्री का एंगल। और अगर हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ बोल दी जाए कि साइन A इक्वल टू हमें दे रखा है 4/5, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमसे बोल दिया साइन A इक्वल टू 4/5 है और जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमें क्या करने फाइंड करने। तो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है अब 4/5। तो पहले हम देख लें, यहाँ जैसे लिखते हैं परपेंडिकुलर बेस और परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया हमारा बेस। ये बन गया P अपॉन H B, अभी बताया था। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस और ये हो गया हमारा टेन। तो यहाँ पर जो साइन दे रखा है यानी क्या दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसमें हमारा कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 5, यही है, और हमें बेस नहीं मिला हुआ है। ठीक है, ए बी हमें नहीं मिला हुआ है कुछ भी। अब जब हमें अदर निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, बाकी ये जो तीसरी साइड हमारी बची है वो भी तो हमें चाहिए। तो उसे निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी जो AC का स्क्वायर है
वो बराबर होगा किसके, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये तो 6-7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ए सी हमें इसमें कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, ए बी हमें मिला नहीं है जो हमें फाइंड करना है, और बी सी हमें कितना मिला हुआ है, 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 25 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 16, ये प्लस का इधर माइनस में जाएगा, ये हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया यहाँ पर 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, यानी ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3। ये तीसरी साइड क्या हो गई हमारी, 3। वैसे सबको पता होती है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 4 5 का पेयर बनता ही है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसको 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर लिख कर आओगे इस तरीके से तो ज़्यादा बेटर है। ये नॉन एनसीईआरटी की बुक में तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कि हमें सिर्फ इतना दे रखा हो, कुछ अलग ना पूछा हो, एक्स्ट्रा ना पूछा हो, केवल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ली हो। लेकिन हाँ, आर डी शर्मा की अगर बुक देखें तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस हैं एक एक्सरसाइज में। अब यहाँ पर हम लेते हैं, हमें मिल गई अब साइन ए। अब हमें निकालना क्या है, एक तो कॉस ए, दूसरा टेन ए, बाकी का कॉसेक ए, देन सेक ए और कॉट ए, ठीक है। अब हम लिख लें यहाँ पर ये क्या होती है ये, हाँ, तो कॉस ए अगर हम यहाँ से देखें तो कॉस ए होती है हमारी बी अपॉन एच, अगर टेन ए देखें तो वो क्या होती है पी अपॉन बी, कॉसेक अगर हम देखें तो वो क्या होती है एच अपॉन पी, अपोजिट हो जाता है। सेक अगर देखेंगे तो वो क्या हो जाता है एच अपॉन बी, और कॉट बी अपॉन पी, ठीक है, यही होता है। अब इसमें वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे। अब चलो यहाँ से अगर वैल्यू देखें तो सीधी सी बात है, इस एंगल से देख रहे हैं तो हमारा बेस क्या है, ये है, परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो ये होती है। अब बेस हमसे क्या, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है इसमें 3 और हाइपोटेनियस कितनी है 5, ये हो गई कॉस ए की वैल्यू। इसी तरीके से टेन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 4 और बेस क्या है इसमें 3। इसी तरीके से कॉसेक ए हम जानते हैं साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, या तो इसमें देख लो या इसमें। अगर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर देखेंगे तो हाइपोटेनियस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 4, इस तरीके से कर लेंगे। या फिर जब अपोजिट होते हैं तो ये क्या है 4/5, तो ये क्या हो गया 5/4। अगर सेक देखेंगे तो कॉस का अपोजिट होता है तो ये क्या हो जाएगा 5/3, और कॉट क्या हो जाएगा 3/4। सिंपल, वैल्यू निकालना आ गया होगा कि अगर हमें एक वैल्यू दे रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, किसी एक की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम बाकी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके पहले हम तीसरी साइड निकालेंगे, और तीसरी साइड निकालने के बाद क्या करेंगे, हमसे जो पूछा है हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन हमारा। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट।